आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के स्पेशल शो में जिसका नाम है सीधी बात स्वामी जी के साथ। तो चलिए हम स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं जिनका नाम है हिज ग्रेस आदि करता प्रभु जी। आप उनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। प्रभु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज़ आप विराजमान होइए। कि इस संसार में मैं देख रहा हूँ बहुत एडवांसमेंट हो रही है। आजकल एआई से कोई भी क्वेश्चन करें तो तुरंत जवाब मिल जाता है। एआई हर चीज़ का सॉल्यूशन दे रहा है और हम देखते हैं कपड़ों में भी इतनी एडवांसमेंट है, लोग इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनते हैं। पर आप इतना पिछड़ी बात करते हैं। आप कहते हैं धोती कुर्ता पहनिए, आप कहते हैं शिखा रखिए, तिलक लगाइए। आप मॉडर्निटी के इतने खिलाफ क्यों हैं? जनता ऐसा जानना चाहती है कि आप सबको धोती क्यों बना देते हैं? प्लीज़ बताएं। सबसे पहले तो हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा। पता नहीं जनता कितनी इस बात से परेशान है। मुझे आपको देख करके लग रहा है कि आप ज़्यादा परेशान हैं। नहीं प्रभु जी, मैं परेशान नहीं हूँ। मैं तो जनता के क्वेश्चन पूछने के लिए यहाँ बैठा। हाँ। और ये धोती कुर्ता में कमी क्या है? आपसे स्मार्ट कम लग रहा हूँ क्या? नहीं, आप स्मार्ट तो लग रहे हैं पर हम भी कुछ कम स्मार्ट नहीं लग रहे हैं। तो ये स्मार्ट लगने के लिए आप पहन रहे हैं। यदि ड्रेस स्मार्ट बनने के लिए ही है तो मैं तो धोती कुर्ता में ऐसे स्मार्ट हूँ, बिना बाल का, नेचुरल। तिलक में ज़्यादा स्मार्ट लग रहा हूँ। तो आप जो बता रहे हैं कि मॉडर्निटी के नाम पे ड्रेस से वो स्मार्टनेस नहीं आता। आपको ये समझना पड़ेगा। सुअर को भी यदि आप ठीक से उसको पॉलिश वॉलिश कर दीजिए, उसको जैसे लोग कुत्ता पालते हैं तो उसको कई सारी चीज़ें पहनाते हो, बहुत स्मार्ट लगता है देखने में। स्मार्टनेस ड्रेस पे नहीं, आउटफिट से नहीं, स्मार्टनेस कॉन्शियसनेस से होता है। आपका कॉन्शियसनेस कैसा है वो आपके स्मार्टनेस को बढ़ाएगा। नहीं तो सुअर में और इंसान में कोई फर्क नहीं है। यदि वो कैरेक्टरलेस इंसान है तो सुअर ही है। भले वो टाई कोट कुछ भी लगा ले। आप बुरा मत मानिएगा, हो सकता है कि आपको बुरा लग जाए। मैं भी आपसे पहले बोल देता हूँ। तो एआई का भले ही जमाना है, एआई कल्चर तो नहीं दे सकता। एआई आपके कॉन्शियसनेस को प्यूरिफाई नहीं कर सकता। ये जो ड्रेस है, ये ड्रेस हमारे कॉन्शियसनेस के ऊपर में रिफ्लेक्ट करता है या हमारी कॉन्शियसनेस को रिफ्लेक्ट करता है। ड्रेस हम जैसा पहनते हैं उसी प्रकार से हमारी चेतना, हमारी डीलिंग, हमारी बातें होने लगती है। आप ऐसे जब बैठे हैं तो आप एक पैशनेट मूड में हैं और मैं इसको पहना हूँ, मैं पैशनेट में भी रहूँगा तो भी मेरे ऊपर गुडनेस का कंट्रोल रहेगा, वो मुझे कंट्रोल करेगा। इसलिए हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता बताती है कि पैंट शर्ट छोड़ो, धोती कुर्ता और सारी माताओं के लिए अपनाओ। उससे आपकी स्मार्टनेस बढ़ जाएगी। और इसके पीछे जो हिडन जो बातें हैं वो ये है कि अपनी संस्कृति को अपनाओ, उससे आपकी सुंदरता बढ़ेगी। आई होप आपको डाइजेस्ट हो जाएगा इतने में। इसमें क्या बुराई है? इससे पहन के भी तो संस्कृति को क्या दिक्कत है? बुराई कुछ नहीं है। तो मैं आपको कहाँ रोक रहा हूँ? पहनिए। मैं भी अपना पहन के काम करो। हमारे इतने सारे भक्त हैं, सब पहन के कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। यदि आप उस तरह से कॉन्शियसनेस को मेंटेन करें देन ओके, ठीक है, करिए। हाँ, भौतिक दृष्टिकोण से आपकी भाषा में यदि हम बात करें तो रोजी रोटी के लिए ड्रेस कोड जरूरी है। अभी तो मैं सुना कि एक नोएडा में ही एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे बताया गया कि दिल्ली में, आपके दिल्ली में उस रेस्टोरेंट में जाने के लिए या बार में जाने के आपको नहीं दिया जाएगा यदि आप साड़ी पहन के आ रहे हैं। तो आपको यही पैंट शर्ट, मिनी स्कर्ट, जितना आप नंगा होकर के जाएंगे आपको एंट्री मिलेगी, लेकिन सिविलाइज्ड होकर के जाएंगे तो एंट्री नहीं मिलेगी। ये समाज चाहते हैं आप? वहाँ पे उसके ऑनर से पूछा जाता है क्या इस दिल्ली के मुख्यमंत्री यदि आज तुम्हारे पास आएगी या क्या नाम है प्रेसिडेंट आएगी तो तुम नहीं जाने दोगे? तो बोल रहे नहीं जाने देंगे। ये एआई दे रहा है। ये आपका पैंट शर्ट का कमाल है, ये पैंट शर्ट दे रहा है। लेकिन धोती कुर्ता में ये मूड ही नहीं होता है। जो मोदी जी दे रहे हैं ना, सबका साथ सबका विकास, धोती कुर्ता से आएगा, पैंट शर्ट से नहीं आएगा। ये डिफरेंस है। ठीक है? ठीक है, बट
मुझे लगता है सबकी अपनी अपनी सोच है। अगर कोई कैसे भी कंफर्टेबल है तो वो वैसे रह सकता है, तो कोई बात नहीं। हाँ, तो कुत्ता सुअर भी कंफर्टेबल है, कौन उसको रोकने जा रहा है? रहे ना, रहे, कौन मना कर रहे हैं? जो इंसान बनना चाहता है, जो सभ्य बनना चाहता है, उसको हम बताते हैं। ये जो आज कार्यक्रम भी हो रहा है जिसमें आप ये हमारे साथ सीधी बात नो बकवास कर रहे हैं, ये सारे धोती कुर्ता, मोस्टली सब धोती कुर्ता, जो चाहते हैं कि इसका वैल्यू क्या है, क्यों ये पहनना चाहिए, जो मैं स्टार्टिंग में बताया, वो आते हैं। जो नहीं आते नहीं आते, जाओ सुअर की तरह जियो, क्या दिक्कत है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम चाहते हैं कि सारे सुअर कल्चर से, पिग कल्चर से बाहर निकले और ह्यूमन कल्चर में आए, इसलिए धोती कुर्ता कंपलसरी है, इसलिए हम ज़्यादा इसको एम्फसाइज करते हैं। जनता का एक और सवाल है। अभी मैंने भी देखा कि इस्कॉन का एक प्रोग्राम हुआ, एक फेस्टिवल हुआ जिसमें 15,000 यूथ आए हुए थे। तो मुझे ये जानना है कि उन 15,000 यूथ का करना क्या चाहते हैं आप? क्या सबको बाबा बनाने वाले हैं आप? और इतने बाबा बनाएंगे, उनका क्या ब्रेन वॉश, आप कैसे, क्यों इनका ब्रेन वॉश करके आप क्या करना चाहते हैं उनके साथ, मुझे प्लीज़ बताएं। मैं गारंटी देता हूँ इस पॉडकास्ट के होते हुए सीधी बात करते करते इनका भी ब्रेन वॉश करके जाऊंगा मैं। ये ब्रेन वॉश जरूरी है, ब्रेन वॉश बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रेन में कचरा भर गया है, कचरा, दुर्गंध आ रही है उसके व्यवहार से, उसकी बातों से, उसके क्रियाकलाप से, उसके प्रेजेंस से कचरा आता है, इसलिए ब्रेन वॉश जरूरी है। नहीं करेंगे, समाज में आप देखिए कितनी ज़्यादा परेशानियां बढ़ रही है। आप शायद लेट से आए, आप लोग तो पैसा कमाने में लगे हुए हैं, संस्कृति सभ्यता से क्या लेना देना आप लोगों को। बहुत सुंदर हमारे स्वामी जी बहुत डिटेल में बता रहे थे। आज इस संसार में यूथ कहाँ से कहाँ जा रहा है। जो यूथ इस भारत को ही नहीं, पूरे इस संसार को कहीं और लेके जा सकता है, वो यूथ संसार को छोड़िए, वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहा है। एक चीज़ में कर रहा है, हाउ टू ग्रेटिफाई, हाउ कैन वी डू सेंस ग्रेटिफिकेशन, हाउ कैन वी ग्रेटिफाई आवर सेंसेस, हाउ कैन वी अर्न मनी, यही सब चल रहा है। हाँ, पैसा कमाने में दिक्कत क्या है? पैसा को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि उस पैसा से आप अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को मेंटेन रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस पैसा से आप इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं और उस इंद्रिय तृप्ति के लिए आप दूसरों को सता रहे हैं, वो प्रॉब्लम है। हमारा ये प्रॉब्लम है। पैसा कमाने वालों से हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस पैसा कमाने के बाद जो इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, उसका जो मिसयूज कर रहा है, जिसके कारण वो दूसरों को तो बाद में, पहले खुद फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, हमें उससे प्रॉब्लम है। और इसलिए हम इतने सारे यूथ को पकड़ रहे हैं और उसको गाइड कर रहे हैं। जो आपने 15,000 सुना था ना प्रभु, वो 15,000 नहीं है, वो तो 20% यूथ आए थे मात्र एक जोन से। ऐसे हमारे 80% अभी हुआ बाहर ही हैं, जो जिसको आपने देखा नहीं। पर्पस एक ही है। आप तो सीधा अर्थव्यवस्था पे अटैक करने वाले हैं। अर्थव्यवस्था पे अटैक हम कर रहे हैं। अभी स्वामी जी बता रहे थे कि 16 करोड़ लोग क्या पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। 27 करोड़ लोग क्या पी रहे हैं, खा रहे हैं सुर्खी, तंबाकू। वो 15,000 जो आप देखे वो इसमें इंडल्ज नहीं है, वो उसका पार्टिसिपेंट नहीं है। और कभी भी हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता अर्थव्यवस्था को डाउन नहीं करते। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी कुंभ मेला हुआ था, सुने होंगे ना आप? हाँ जी। गए थे, नहाने गए थे? नहीं, जा नहीं पाए। पापी हैं। उस कुंभ मेला से उत्तर प्रदेश का जीडीपी कितना इंक्रीज हुआ पता है आपको? 6%। पढ़े लिखे लग रहे हैं, थोड़ा मोबाइल वोबाइल भी चलाया करिए इन सब चीज़ों के लिए, रील देखने के लिए नहीं और ऐसे ही बहसबाजी करने के लिए नहीं। आपको बुरा तो नहीं लग रहा है ना? नहीं नहीं। तो हमारी सभ्यता संस्कृति से कभी भी जीडीपी डाउन नहीं होता है, अप होता है, ग्रोथ लेवल बढ़ता है, और ये बढ़ रहा है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा ठीक करिए। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि मैं देख रहा हूँ कि इस्कॉन बहुत मंदिर बना रहा है। राजनगर में मंदिर था, यहाँ बना तो दिया। क्या बना है? बियर बार।
आप मंदिर बनाए, पर इतने मंदिर क्यों नहीं तो बना रहे क्या हैं आप? बनाए, बियर बार बनाए, डिस्को सेंटर बनाए, मंदिर ना बनाए तो क्या बनाए? आप बनाए, कुछ मंदिर बनाए, हाँ। बट इतने मंदिर क्यों बना रहे हैं? और मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर इतने सारे सिनेमा हॉल्स है आपके इस संसार में, आप उस पे के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? वहाँ तो एंजॉयमेंट के लिए जाते क्या हैं लोग। एंजॉयमेंट है? कितने देर का एंजॉयमेंट? घर में आके फिर से लड़ रहा है बीवी बच्चा सब, एंजॉयमेंट है? बीवी बच्चों को लेके जाते हैं। मंदिर ऐसी जगह है जहाँ पे एंजॉयमेंट एक बार घुसता है तो उतरता नहीं। ये वो नशा है साहब, एक बार जब चढ़ जाए तो उतरती नहीं। ये वो केंद्र है, स्टे हाई फॉर एवर का केंद्र है ये, सेंटर ऑफ स्टे हाई फॉर एवर। टेम्पल, टेम्पल क्यों बना रहे हैं? स्कूल इतने सारे हैं, क्यों इतने सारे स्कूल की जरूरत है? आप इंसान को रोबोट बनाने के लिए, एक मनी मेकिंग मशीन बनाने के लिए इतने सारे स्कूल की व्यवस्था खोल रहे हैं। कैरेक्टर बिल्डअप के लिए कौन सा स्कूल है आपका? कौन सी यूनिवर्सिटी है? नहीं है ना? उसके लिए टेम्पल है, और स्पेशली इस्कॉन। बाकी मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेशली इस्कॉन जो आप मेरे को बोल रहे हैं इस्कॉन में क्यों बना रहे हैं? अभी भी यहाँ देख रहे हैं बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं हम लोग, अभी और बनने वाला है, ऐसे बहुत सारे हैं लाइन में। इस्कॉन मीन्स कैरेक्टर बिल्डिंग सेंटर। जब तक इंसान का कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा, वो ना तो अपने जीवन में खुश रह सकता है, संतुष्ट रह सकता है, ना ही समाज को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएगा पॉजिटिव वे में। इसलिए मंदिर की आवश्यकता है। दूसरा, आप बोल रहे हैं कि आवश्यकता क्या है? मंदिर बनाने के लिए सिर्फ यहाँ पे जाकर हरे कृष्णा हरे रामा ही नहीं करते, यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी होता है। आपको पता है बिल्डिंग कौन बनाता है? लेबर। उसका रोजी रोटी कौन देता है? स्रोत कौन हुआ? बोलिए बोलिए, माइक में बोलिए, कौन हुआ? आप मंदिर हुआ ठीक है, ना? आप थोड़ा बहुत करते हैं। नहीं, थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट आती है थोड़ी, वो तो ये सबसे आप जानते हैं जहाँ भी आप बैठे कितने साल से बन रहे हैं? 4 साल से बन रहे हैं। कितना करोड़ों रुपया लोगों को मिला है, मेहनत किया है। जो डेली के दिहाड़ी बोलते हैं ना, वेजेस, डेली दिहाड़ी दे रहे हैं हम। इसी पे मेरा एक और क्वेश्चन भी है, मैं यहीं पर उतना ही आपको रोकना नहीं, चाहता हूँ। मंदिर बनने के बाद भी लोगों को रोजी रोटी की व्यवस्था होती है। कंपनी तो निकाल रही है, आप पढ़िए कितना रेसेशन चल रहा है, हर कंपनी निकाल रही है। आपके न्यूज़ वाले भी निकाल रहे होंगे, आपको पता होगा। स्कूल, न्यूज़, MNCs सब झाड़ू मार रहे हैं, मंदिर नहीं निकालता है। मंदिर अपॉर्चुनिटी दे रहा है उसको रोजी रोटी बनाए रखने का। वो चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात हो या छोटे छोटे बिजनेसमैन की बात हो, सबका बिजनेस बढ़ रहा है, सबकी रोजी रोटी अच्छा चल रहा है। और इतना ही नहीं, गवर्नमेंट को फायदा, GDP बढ़ रहा है, जिसको लेकर आपको ज़्यादा चिंता है। नहीं, पर एक बात मैंने देखी है कि हाँ, मंदिर के भक्त जो हैं इतना कलेक्शन करते हैं, इतना पैसा डोनेशन मंगाते हैं। मैं देखता हूँ कि इतना डोनेशन आता है, इतना डोनेशन आता है। ठीक है, मंदिर बना रहे हैं आप, थोड़ा एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, बट ये डोनेशन, इतना डोनेशन, इतने मंदिर, इतना डोनेशन, कहीं ये पैसा बाहर तो नहीं भेज रहे हैं आप? आप ऐसा मैंने सुना है, मैं ऐसा बता रहा हूँ कि ये विदेशी donation- संस्था है और ये विदेश में पैसा जाता है। ये वो लोग ऐसी बातें करते हैं कि विदेश पैसा जा रहा है, जो चौवन्नी कभी मंदिर को नहीं दिया होगा। ये वो लोग हैं। अरे वैसे लोगों के नेता बन के आ रहे हैं जो लोग इनके जैसे हैं, जो चौवन्नी नहीं। कितने पैसा दिया अपने मंदिर में आज तक? 51 रुपये दिए थे मैंने लास्ट टाइम। 51 रुपये 51 रुपया भाई साहब ने दिया, ताली बजाओ इनके लिए। 51 रुपया दिए थे। और सिनेमा देखने में कितना पैसा लगाए? और वो जो डिस्को बार में जाते हैं उसमें कितना पैसा लगाए? वो पैसा कहाँ जाता है? इस्कॉन पैसा ले रहा है, विदेश नहीं भेज रहा है। इस्कॉन के मंदिर बनाने के लिए तो पैसा चाहिए चाहिए, बाकी इस समाज को सर्व करने के लिए लक्ष्मी की आवश्यकता है, उसके लिए समाज हमें सपोर्ट करती है। आपको पता है इस्कॉन गाजियाबाद रोज मिनिमम 3000 लोगों को प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करता है। आपको पता है वो पैसा कौन देता है? आपका न्यूज़ वाला, आपका न्यूज़ वाले देते हैं? नहीं देते हैं, नहीं देते मेरे, नहीं देते ना। कोरोना में 1 करोड़ प्लेट प्रसाद हमने घर घर जा करके बांटा। हमारे भक्तों ने अपने ऊपर रिस्क लेकर के, जिस समय कोरोना में वहाँ देखते लोग तो 300 मीटर दूर भागते थे, उसमें हमारे भक्त जाके डोर टू डोर जा करके प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन किया, फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 पैसा किसी से हमने नहीं मांगा। ये उसी डोनेशन का पैसा है जो बोल रहे हैं ना आप लोग विदेश भेज रहे हैं। इसी देश का पैसा इसी देश में ही नहीं, इसी एरिया का पैसा इसी एरिया में इस्तेमाल होता है। ये इस्कॉन का स्टैंडर्ड है, कहीं नहीं जाता है। आप बताइए यदि इस्कॉन विदेश पैसा भेजता तो मोदी जी इस्कॉन को छोड़ दिए होते?
आप बोल देंगे कि मोदी जी तो आप ही की सरकार के हैं, धार्मिक हैं। आपको बहुत प्रमोट करते आपके पार्टी वाले जो पहले थे, समझ रहे हैं ना, हाँ, वो भी तो कुछ नहीं बोले, वो तो पीछे पड़ जाते। तो गवर्नमेंट बेवकूफ़ है, अंधी है, और आप जैसे मूर्ख लोग जो चौवन्नी नहीं देते हैं, जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है स्पिरिचुअलिटी में, वो इस तरह के एलिगेशन लगाते हैं। मंदिर में आते हैं वही लोग, आते हैं मंदिर में प्रसाद पा कैसे पूछ के जाते हैं। एक बार पूछते हैं कि वो एक प्लेट का जो खर्चा आया 100-200 रुपये कहाँ से आया, कहाँ से आ रहे हैं। आप समाज के हर एक व्यक्ति की सेवा के लिए हम यहाँ बैठे, हम व्यवस्था बनाते हैं, और आपके दिए हुए दान से हम आपको ठीक से सर्व कर पाते हैं, ना कि सिर्फ आपको, और भी जो नीडी लोग हैं उनको जाकर के हम सर्व करते हैं, ना कि ये पैसा विदेश जाता है। ऐसा साहब, आपका 1 रुपया अमेरिका का कितना पता है आपको? बताइए बताइए। डॉलर में चेंज, डॉलर में है ना 80 रुपया, 80 रुपये, 75 रुपया मिनिमम। हाँ। आपके पैसे के पीछे भागेगा वो। अरे मानते कि आपके 1 रुपया वहाँ का 200-400 रुपया होता, 200-400 डॉलर होता तो एक बात थी। ये सब समझने की बात है। एक बार ना एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आकर के बोला कि अरे अरे देखो देखो, एक माता जी को बोल दिया, अरे माता जी आपके कान का झुमका ना कौवा लेके भाग गया। और माता जी कान नहीं चेक कर रही है, कौवा के पीछे भाग रहा, मेरा झुमका लेके भाग गया, झुमका लेके भाग गया, झुमका लेके भाग गया। झुमका उसके कान में था। कहने का मतलब है, लोगों की बातों में मत आइए, तथ्य को समझने का प्रयास करिए। आइए हमारे मंदिर के भक्तों से मिलिए। यहाँ अभी आपको मैं कितना बताऊँगा, ये तो ब्रीफ कर दिया मैं, इतने आप समझदार होंगे तो समझ जाएंगे, या आपके जो भी प्रश्नकर्ता हैं वो समझ जाएंगे। आप आइए, बैठ के बात करिए, तब आपको पता चलेगा सच्चाई क्या है। हवाम बातें मत करिए। अभी इतना फेस्टिवल हुआ है, इतने लोगों को प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, कौन दिया पैसा? हाँ, ये वो लोग जरूर आए होंगे प्रसाद पाके मुंह पोछने के लिए। वो एक भोजपुरी में कहावत है, न खेलम न खेले देम खेलिया बिगाड़म। ये वो लोग हैं कि मैं ना सुधरूंगा, क्योंकि मंदिर जाऊंगा तो सुधर जाऊंगा। ये आज की बात नहीं है। आप महाभारत में जाएंगे तो धृतराष्ट्र तो पूरा प्लान किए थे कि लड़ाई हो, और पांडव और कौरवों में लड़ाई हो, कौरव विजयी हो, हमें राज्य चाहिए। शक्तिशाली सेना भी था कौरव का। थोड़ा सा धार्मिक बात बता देता हूँ आपको। लेकिन वही धृतराष्ट्र डर के मारे कांप रहे थे। जानते हैं क्यों? 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 क्योंकि जो युद्ध जहां होना था वो धर्म क्षेत्र था। ये जगह का असर व्यक्ति के कॉन्शियसनेस से बहुत फर्क पड़ता है, डालता है। धृतराष्ट्र डर गए थे कहीं धर्म क्षेत्र में जाकर के मेरे बेटे की बुद्धि न फिर जाए और वो पांडव के साथ समझौता करके लड़ाई रोक न दे। तो ये वो लोग हैं जो झूठा एलिगेशन लगा करके झूठी बातें करते हैं, क्योंकि उनको तो मंदिर माना नहीं है, क्योंकि सुधर जाएंगे। समझ पा रहे हैं? वो मंदिर में आते हैं क्योंकि सुधर जाए, जगह का असर है ना, वो वाइब्रेशन चेंज करता है कॉन्शियसनेस को, तो सुधर जाएंगे। तो मैं सुधर जाऊंगा, अरे कैसे कैसे हो जाएगा, इंद्र तृप्ति में बाधा हो जाएगी, लोगों को सताना कम हो जाएगा, लोगों को नीचा दिखाना बंद हो जाएगा। तो मैं ना सुधरूं तो मैं दूसरे को ना खेलब ना खेले दे, ना तुमको भी सुधरने दूंगा, खेल ही बिगाड़ूंगा, इस्कॉन को बदनाऊंगा। लेकिन इस्कॉन इज नॉट ए मिकी माउस ऑर्गेनाइजेशन। प्रभु, जिनको जो बोलना है बोलो। इस्कॉन अपना प्रचार कर रहा है। यदि ऐसा होता तो आज 135 कंट्री में 1000 मंदिर के साथ इस्कॉन सनातन संस्कृति का प्रचार नहीं कर रहा होता। बजाओ ताली। पर इतनी, हमारे रिपोर्टर साहब की आवाज डाउन हो रही है। इतनी, अगर इतनी अफवाहें हैं, कुछ तो सच्चाई होगी। ये सही चल रहा है ऑडियंस? अगला इतनी अफवाहें हैं, कुछ तो सच्चाई होगी ही उसमें। सच्चाई आपके दिमाग में है। गोबर जिसके दिमाग में होता है ना, उसको गोबर ही दिखता है। सच्चाई है, लेकिन जिसके दिमाग में गोबर होता है हर जगह गोबर दिखता है। तो गोबर आपके दिमाग में, तब गोबर देख रहे हैं, लेकिन सच्चाई ऐसा है नहीं। सच्चाई तो यहाँ तो खुशबू आ रही है, प्रेम की खुशबू आ रही है, यहाँ आनंद की खुशबू आ रही है, यहाँ पे संतुष्टि की, जिसके लिए आप भी दिन रात गधे की तरह जॉब कर रहे हैं। हर जगह जा जा के माइक लेके, भाई साहब बताओ, भाई साहब बताओ, मिल नहीं रहा है। चेहरे का 13 बजा हुआ है, भले ही सूट वूट मार के
कोई सच्चाई नहीं, सच्चाई एक ही है, दिमाग में गोबर है, ये सच्चाई है। ठीक है आपकी बातें। हेलो हेलो, हाँ अब ठीक है। देखो हमारे हाँ तो मैं कह रहा था कि प्रभु जी आप ये बताएं, आप मैंने सुना है आप बहुत सारे कोर्सेज भी चलाते हैं जिसमें कुछ डिस्कवरी और सेल्फ, आईडीसी, भक्ति शास्त्री और भक्ति वैभव, पता नहीं कितने अलग अलग तरह के कोर्सेज चलाते हैं। उन कोर्सेज से मैंने सुना है कि आप बहुत सारे भक्तों को जोड़ते हैं और जोड़ने के साथ अब जोड़ते हैं, फिर उनको ट्रेनर बनाते हैं, फिर वो और भक्तों को जोड़ते हैं। एक ऐसी MLM कंपनी खोल दिया आपने, कंपनी कि है? एक के बाद एक भक्त जोड़े जा रहे हैं, जोड़े जा रहे आपको हैं। इससे क्या समस्या है ये बताइए। नहीं, इससे समस्या नहीं है। मैं देखता हूँ इतने सारे कांग्रेगेशन अब अलग अलग सेवाएं कर रहे होते हैं, क्यों आप उनको जो है फ्री नहीं छोड़ते? कौन फ्री नहीं है? आप यहाँ पे पूछिए इसमें से किसके गर्दन पे तलवार रख करके यहाँ बुलाया गया है? सेल्फ इंस्पायर्ड है ये। इतनी सेवा कैसे कर लेते हैं बिना उसके? इंस्पिरेशन। आप इतना 12 घंटा 18 घंटा अपने ऑफिस को देते हैं कुत्ते की तरह, गधे की तरह, क्या इंस्पिरेशन है? पैसा। हाँ, अच्छे इन लोगों का इंस्पिरेशन क्या है? कृष्णा। जो पैसा आपको संतुष्टि, आपको आनंद नहीं दे सकता, वो संतुष्टि बिना पैसा लिए और दिए यहाँ पे भक्तों को मिल रहा है, इसलिए झाड़ू भी लगाते हैं और डीटी वर्शिप भी करते हैं। इंस्पिरेशन। हर एक कार्य करने के पीछे एक इंस्पिरेशन होता है। आपका पैसा है, उनका कृष्ण है, उनकी भक्ति है। तो इतने रूल एंड रेगुलेशन क्यों लगाते हैं अपन पर? आप जब आज मीडिया वाले बने, रिपोर्टर बने, कैसे बन गए? कुछ एक तौर तरीका है, हाँ, जॉब कर पढ़ना है, हाँ। उसके अकॉर्डिंगली आप जब गए होंगे, चीज़ें स्किल डेवलप किए होंगे, तब जाके आज आपको एक पोजीशन मिला। उसी प्रकार से कृष्ण को प्राप्त करने का एक सर्टेन क्वालिफिकेशन है, और उसमें जितना एक इंट्रेंस है, ये इंट्रेंस के बाद जितना आप डिग्री लेना है तो उसके हिसाब से पढ़ना पड़ता है। जितना आप डेप्थ में जाते हैं उतनी ज़्यादा वो ब्लिसफुल महसूस करता है। इसलिए इतने सारे कोर्सेस हैं, ताकि वो अपने स्पिरिचुअल लाइफ को और अच्छे से बना सके और अच्छे से आगे लेकर के जा सके, और इसी जन्म में भगवत धाम वापस जा सके। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ से वापस ना आना पड़े। ऑफिस से तो आना पड़ता है, लेकिन एक बार कृष्ण के पास चला गया तो वापस उसको आने की जरूरत नहीं है। दोबारा ये भूख प्यास, सर्दी गर्मी, दुख, जरा व्याधि, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, कोई चक्र नहीं, सब खत्म। इसलिए पढ़ाया जाता है। किसने देखा है वो? कैसी आप हाइपोथेटिकल जो है एक वर्ल्ड बना रहे हैं? ये ऐसा क्या? हाइपोथेटिकल है। इतने सारे लोग यहाँ बैठे हुए, ये हाइपोथेटिकल है, बेवकूफ है ये लोग। किसने लोग देखा है? बेवकूफ कौन हैं। गया है वहाँ पर? भगवत धाम जो आप बोल रहे हैं, जो गया है वो बताया है। भगवत धाम तो ऐसे शरीर से जाने की आवश्यकता नहीं, आप यहाँ बैठे बैठे भगवत धाम से घूम के आ जाएंगे। ये तो कॉन्शियसनेस की बात है, और उसी की तैयारी की जाती है ये कोर्सेज के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से, तब वो एक्सपीरियंस होता है। समझ पा रहे हैं? तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगा, एक सर्फ का ऐड आता था, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो आप भी थोड़ा एक बार इस्तेमाल करिए। कभी हमारे मंदिर में आइए सुबह 4:30 बजे। उठ पाएंगे? एक मेरा क्वेश्चन आवाज़ अटक रही है। नहीं पहले जवाब दीजिए। उठ पाएंगे 4:30 बजे? नहीं, मैं तो 8 बजे उठता हूँ। बस एक दिन 4:30 बजे उठिए। 4 बजे उठिए, आधे घंटे में नहा के जरूर आइएगा, परफ्यूम मार के मत आइएगा। नहा के मंदिर में आ जाइए, हमारे राजनगर मंदिर में आ जाइए। 4:30 बजे खड़े हो जाइए। आपको कुछ नहीं करना, बस खड़े हो जाइए। बाकी जिसको भी आप बोल रहे हैं हाइपोथेटिकली, जो भी कोई लोग कर रहे हैं, उनको देखते रहिए। आधे घंटे बाद आप खुद ही वहाँ पे बोलना शुरू कर दे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए, हरे राम 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 हरे हरे। ये वो ब्लिस है, कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है, ये एक्सपीरियंस है। तो इसलिए एक बार इस्तेमाल करिए आप, तब विश्वास होगा। अच्छा, 4:30 बजे तो मुर्गा भी नहीं जागता, आप क्यों जाग जाते इतनी जल्दी? तो मुर्गा बनना आप तो बनो, करो, कौन मना कर रहा है? आप ऐसे भी आप संसार में जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो मुर्गा क्या सुअर बनने वाले हैं? बुरा मत मानिएगा। संसार में यदि व्यक्ति कृष्ण को छोड़ करके बाकी जो भी कार्य कर रहा है, वो सुअर और कुत्ता बनने की तैयारी कर रहा है। मुर्गा तो थोड़ा ठीक हो गया, तो मुर्गा ना बनना पड़े इसलिए मुर्गा से पहले जाग जाओ इंसान की तरह। समझ पा रहे? मुर्गा ना बनना पड़े अगली बार, इसलिए
मुर्गा के बोलने से पहले या जागने से पहले आप जाग जाइए, तो मुर्गा नहीं बनेंगे, नहीं तो मुर्गा बनेंगे। इसलिए 4:30 बजे मंगला आरती है। 4 बजे बोला तो जागो, उत्तिष्ठ, जागो, ताकि ना करना पड़े अगली बार। क्लियर है? ठीक है। तो अच्छा, मैं अभी जब यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि वीआईपीज़ को अलग स्पेस दिया हुआ है और कुछ को नीचे बिठा रखा है। तो ये वीआईपी कल्चर मैंने देखा है, इस्कॉन बहुत ज़्यादा फॉलो करता है। आपके ऑफिस तो में ये वीआईपी VIP कल्चर नहीं है क्या? आपके ऑफिस में वीआईपी कल्चर नहीं है क्या? मैंने तो ये भी देखा कि जब आपकी एंट्री हो रही थी तो हमारे 2-4 भक्त आपको एस्कॉर्ट करके लेके आ रहे थे, तब आपका वीआईपी वाला आइडिया कहाँ गया? आप क्यों नहीं जनरल पब्लिक की तरह आए? क्यों नहीं आए? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। हाँ, टाइम नहीं। इसीलिए, और कुछ नहीं है। भगवान के घर में सब बराबर है, लेकिन कुछ लोगों की कुछ कंडीशनिंग ऐसी होती है कि वो उतना टाइम नहीं दे सकता, इतना एनर्जी लगा के नहीं आ सकता, इसलिए उसको लाया जाता है कि भैया ये केन प्रकार है मने निवेश तक कृष्ण, उसको लाओ भगवान की सेवा में लगाओ ताकि उसकी चेतना शुद्ध हो। और जब एक बार ठीक हो जाता है तो फिर बोलता है प्रभु जी, ज़मीन पे बैठता है वो। तो ये कल्टीवेशन का एक प्रोसेस है, उसके कॉन्शियसनेस को प्यूरिफाई करने का एक प्रोसेस है, ताकि एक व्यक्ति जो इतना बिजी है, जो हमेशा अपने मटेरियल चीज़ों को लेकर आई एम बिजी, आई एम सो बिजी, आई डोंट हैव टाइम, उस चेतना से बाहर निकालने के लिए उनको इस तरीके से लाया जाता है कि भाई साहब आप आइए। सच में वो लोग बिजी भी होते हैं, उनके समय की तो बाकी लोगों के समय की कीमत नहीं है, लेकिन सबका एक अपना अपना लेवल है, इसको समझना पड़ेगा और मैच्योरली समझना चाहिए। तो जिसके पास जितना समय है या नहीं है, उसके हिसाब से उसके साथ व्यवहार करके उसको कैसे भी करके कृष्ण की सेवा में लगाया जाता है, ताकि वो अपने जो ये मटेरियल कॉन्शियसनेस है उसको हटा करके स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को डेवलप कर सके। आपको लेकर के आया गया तो अब कितना अच्छा लगा? आपको नहीं लगा? अच्छा लगा। अगली बार से आप आएंगे ऐसे? प्रसाद खाया मैंने, अच्छा था। प्रसाद पाए? अच्छा था। फिर तो आप अगली बार जरूर आएंगे। ठीक है, आप हाँ आप बुलाएंगे तो हम आ जाएंगे। अरे आपका स्वागत है। इस्कॉन में किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। आपके माध्यम से मैं खुला सबको आमंत्रित करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ। आप सुबह 4:30 बजे मॉर्निंग प्रोग्राम से लेकर के मंगला आरती से लेकर के रात्रि के 9 बजे तक भगवान का दर्शन खुला रहता है। आप बिना बुलाए आइए, मंदिर आपका है, आपका भी है। ठीक है। अच्छा, तो एक मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा नहीं, मतलब जनता का क्वेश्चन था। मैं तो बस बोल रहा हूँ। का है सब, मुझे पता है। तो मैं देख रहा था कि बहुत सारी रथ यात्राएं होती हैं आपकी, हैं? आप भगवान को रोड पर ले आते हैं, भगवत गीता को रोड पर ले आते हैं, तो ऐसा क्यों अपमान करते हैं आप भगवत गीता का? भगवान का रोड क्यों पे अपमान नहीं करते लाते हैं, ये भगवान का प्रेम है, वात्सल्यता है भगवान का, जिसके कारण भगवान उन पतितों के लिए जो भगवान के मंदिर नहीं आ पाते, उसके लिए बोलते मुझे बाहर लेकर के चलो, उसको दर्शन देकर उसको उद्धार करना है। ये वात्सल्यता है प्रभु, समझिए। भगवान या विग्रह के रूप में रथ पे जाते हैं या अपने ग्रंथ के रूप में जाते हैं कि वो मंदिर आके तो लेक्चर सुनेगा नहीं, या मंदिर में आके ग्रंथ तो खरीदेगा नहीं, तो अपने सेवकों को बोलते हैं जाओ रोड पे सबको बांटो, उसको बोलो कि ये पढ़े और अपने जीवन को सुधारे। रोड पे इसलिए लाया जाता है। यदि आप सब मंदिर आने शुरू कर दे, भगवान क्यों जाएंगे बाहर? जाएंगे और जाते भी हैं अपने भक्तों के साथ रमण करने, विहार करने के लिए, घूमने के लिए कि कैसा ये संसार मेरा चल रहा है। भगवान बहुत पर्सनल है, भगवान सब जानते हैं, लेकिन एक पर्सनल रेसिप्रोकेशन चाहते हैं अपने भक्तों से। इसके लिए भी दूसरा कारण है। पहला कारण तो है कि बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए जाते हैं, वात्सल्यता है कारण, इतना उसके प्रति वो दया है, वो करुणा है, वो आ नहीं रहा है, चलो दर्शन दे उसका उद्धार करेंगे, क्योंकि एक बार दर्शन करने से अगला जन्म सफल हो जाता है। इसलिए भगवान रथ पे जाते हैं। और ग्रंथ के माध्यम से भगवान इसलिए जाते हैं कि वो पढ़ेगा तो जीवन को सुधारेगा। इंद्रिय तृप्ति में तो लिप्त है, उसको कैसे और बढ़ाना है उसके लिए तो खूब पढ़ रहा है, लेकिन जीवन को कैसे सुधारना है, इस जीवन को ठीक करने में तो दिन रात लगा हुआ है, लेकिन इसके बाद क्या होगा, इसके लिए क्या तैयारी है? वो तो मंदिर तो आ नहीं रहा है, बाबाओं को देख करके भगाता है, बोला दूर जाओ, टाइम नहीं है मेरे पास, इंद्रिय तृप्ति में बिजी हूँ मैं।
मुझे ये सब नहीं सुनना है, कृष्ण के बारे में कैसे सुनूंगा तो इंद्रिय तृप्ति बंद हो जाएगा। तो ग्रंथ के माध्यम से भगवान जाते हैं। ग्रंथ और भगवान में कोई अंतर नहीं है, ऐसे समझिए, इसलिए जाते हैं। बाकी मैंने देखा है सिख भाई लोगों की जो कितना आदर से गुरु ग्रंथ साहिब को रखते हैं, हाँ, अच्छी उनकी बात है। पूजा करते हैं। आप यहाँ ऐसा नहीं दिखता, यहाँ तो आप रोड पर ले जा रहे हैं, उनकी वैल्यू आप कम होती है। मेरे को कभी लगता है इस्कॉन मंदिर में आए? इस्कॉन मंदिर में आए कभी? आप आके देखिए, सुबह 8 बजे से लेकर के 9 साढ़े 9 बजे तक भागवतम पे कथा होती है रोज, ठंडी हो या गर्मी, रोज। कोरोना में भी हो रहा था। शाम में 7 बजे से लेकर के 8 साढ़े 8 बजे तक कथा होती है भगवत गीता पे। ग्रंथ भगवान सिर्फ रख के पूजा करने के लिए नहीं दिए हैं। हमारे सिख भाइयों को जाकर देखिए, वो पढ़ते हैं। आपको भगवत गीता का श्लोक याद है? कितना श्लोक सुना पाएंगे आप? बताइए भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? आप हिंदू हैं ना, पता है आपको भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? भगवत गीता का क्रक्स क्या है? और आप हिंदू हैं। हमारे सिख भाई उसको पढ़ते भी हैं, उसकी पूजा भी करते हैं। क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं, इसलिए हम पढ़ाने के लिए आपको रोड तक पहुंचते हैं, किताब लेकर के आप इसको लो और पढ़ो, और समझ में नहीं आए तो हमसे मिलो। असली पूजा है उसको पढ़ करके अपने जीवन में उतारना, ना कि बस ले करके अलमीरा में रख कर अगरबत्ती दिखाना। यह है ग्रंथ। भगवान इसलिए ग्रंथ के रूप में प्रकट हुए हैं। मैंने भी ली है, लिए ना? हाँ, पूजा पर करते लपेट के रखी हुई है, पर हाँ। उनकी इसलिए हालत आदर है। करते हैं उसका ऐसे। इसीलिए ये आप जो हालत हैं, है। तो आज आप जाएंगे ना, तो घर में जा कर के अपनी वाइफ को, धर्मपत्नी जी को, माता जी को बोलिएगा थोड़ा बैठो, और दोनों साथ में बैठ करके एक श्लोक पढ़िएगा, रोज पढ़िए। मैं गारंटी देता हूं 5 दिन आप श्लोक पढ़ना शुरू कर दीजिए विदाउट फेल, और बैठ करके भगवान का नाम का जप करिए। 6-7 मिनट उसमें दे दीजिए। 5 दिन में आपकी चेतना बदल जाएगी। नहीं बदली तो आकर मेरे से ऑफिस में मिलिएगा, मंदिर में। आपकी दावा दे रहा हूँ। आपकी बातों से थोड़ा सा मुझे असर हो रहा है, पर मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूँ कि मैंने ये भी सुना है कि कोई आपके पास आता है कि फैमिली में कुछ क्राइसिस हो रहा है, तो आप कहते हैं माला करो। कोई कहता है बिजनेस में लॉस हो रहा है, आप कहते हैं माला करो। आप हर बात का सॉल्यूशन माला पे ही क्यों ले आते हैं? यही सॉल्यूशन है। अरे हर बात का सॉल्यूशन माला थोड़ी हो सकता है। माला इसलिए जरूरी है कि इस भौतिक संसार में समस्याएं रहेंगी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 जो बीमारी है, दुख दोषानुदर्शनम, ये चारों के चारों बीमारी का इलाज इस ब्रह्मांड में कोई नहीं दे सकता आपको। आई मीन टू से कि इस पृथ्वी पर कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। कोई ऐसी दवाई मेडिसिन मुझे बताइए जो आपकी बीमारी को ख़त्म कर दे कि जीवन में आप बीमार नहीं होंगे। है? नहीं है। आपको बुढ़ापा ना आने दे। माइकल जैक्सन कितना किया प्लास्टिक सर्जरी और क्या क्या लगाता था, क्या हुआ? मारा गया, बीमार भी हुआ, बुढ़ापा भी हुआ, मारा भी गया। इससे बाहर निकलने के लिए क्या ऑप्शन है? तो जब तक आप इस संसार में रहेंगे आपको प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। तो ऐसा क्या करें जो प्रॉब्लम ही ना हो? उसके लिए महामंत्र है। आप महामंत्र महाभगवान के नाम का जप करिए, भगवान का आश्रय लीजिए। उस आश्रय को लेने के बाद आप दोबारा इसमें नहीं फंसेंगे। इसलिए बोला जाता है कि हर चीज में भगवान क्या है का महामंत्र? क्या है महामंत्र? मेरे पीछे बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। यह है महामंत्र। बहुत बड़ा नहीं है? बड़ा इसलिए क्योंकि बीमारी ज्यादा है। छोटा नहीं है? कोई छोटा मंत्र नहीं? आप छोटा मंत्र ही बता रहा हूँ। जब कोई बीमार होता है, ऑपरेशन फॉपरेशन 1000 चीज़ें होती है, तो एक टैबलेट डॉक्टर देता है खाने के लिए, 5-7 देता है। 10 mg की दवाई देता है या 1000 mg की दवाई देता है? ज़्यादा mg की दवाई देता है ना, ज़्यादा हाई डोज। कलयुग में बीमारी ज़्यादा है, भरा पड़ा है अनर्थ। इतना मेहनत करने के बावजूद भी काम क्रोध लोभ मद मत्सर ये सब निकल नहीं रहा है, जिसके कारण संसार में फंसे पड़े हैं। तो कौन सी ऐसी मेडिसिन है? वो ये महामंत्र। यदि सोडकम नाम नाम कली कलमस नाशनम। कलयुग का ये दोष है, जो अनर्थ है, जो बीमारी है, इसको बाहर निकाला जाए कैसे? सोडकम नाम नाम, 16 शब्द का नाम जप करो।
क्यों? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान अपनी सारी शक्ति इस नाम में डाल दी है। इसलिए हाई डोज है, इसलिए मंत्र जपना चाहिए। और इतना ही नहीं, मैं भी रिसेंटली आप ही जैसे एक सज्जन के साथ मेरा था पॉडकास्ट, उसमें ही मैंने मेंशन किया था, ये शास्त्रिक बात है, जहाँ भी पूछेगा वहाँ मेंशन करूँगा। एक बार यदि आप भगवान राम का नाम लेते हैं, बोले राम राम, तो 1000 विष्णु सहस्त्र नाम करने का फल प्राप्त हो गया। आप विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करते हैं? सुने भी नहीं होंगे। 1000 बार करने में तो पूरा ठंडी में पसीना आएगा, और वो आपको करने का फल प्राप्त हो गया। एक बार क्या बोलने से बोलिए? राम। तो आपको 1000 विष्णु सहस्त्र नाम करने का फल प्राप्त करा दिया? हाँ या नहीं? कर दिया ना। दूसरा है कृष्णा। कृष्णा, एक बार कृष्ण बोलते तो 3000 और विष्णु सहस्त्र नाम करने का फल प्राप्त हो जाता है। और अब आपको मैं बोलता हूं कि महामंत्र छोड़ दीजिए, और ये 3000, अब 4 से 12000 ये हो गया, और 16,000 बार विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है। वो ज़्यादा आसान है या महामंत्र जपना आसान है? महामंत्र ठीक है, इसलिए महामंत्र दिया गया है। ठीक ठीक है। आप जपेंगे? आपकी बातों से मैं थोड़ा सा इंस्पायर हो रहा हूँ। होना ही पड़ेगा, मैं कोई उपाय भी नहीं मैं है। कोशिश करूँगा कि मैं आऊँ आपके मंदिर। आप बट आइए, आपका मैं स्वागत है। एक और मेरे को बस अब मैं जो है फूडी हूँ थोड़ा सा ना, तो मैं खाने पीने में बहुत आगे कोई हूँ। दिक्कत नहीं, जगन्नाथ जी की कृपा से हमारे किसी भी इस्कॉन मंदिर में मुझे खाने की दिक्कत नहीं है। नहीं, मेरी बात पूरी सुने आप पहले। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे लहसुन प्याज खाना बहुत पसंद है। हाँ, तो पर आप, मैंने सुना है कि आप लहसुन प्याज को मना करते हैं, तो ये तो लहसुन मुश्किल हो प्याज जाएगा क्यों मेरे खाना लिए। पसंद है? क्यों खाना पसंद है लहसुन प्याज? टेस्ट आता है। टेस्ट आता है ना। और उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट का यदि मैं आपको बिना प्याज लहसुन का दे दूँ तो कैसा रहेगा? कैसे हो सकता? हो ही नहीं सकता नहीं आपके लिए। इसलिए आप आइए, मंदिर आइए, हम आपको खिलाएंगे बिना लहसुन प्याज का प्रसाद। आप लहसुन प्याज को भूल जाएंगे। ठीक है, आप बुलाएंगे तो हम आएंगे। टेस्ट के लिए ही खाना है तो बिना बना करके देखो। आप घर में भी कोई बिना लहसुन प्याज का बनाए और ठाकुर जी को भोग लगाए और उसके बाद पाए, उससे कोई कंपैरिजन ही नहीं होनी चाहिए ऐसे। लेकिन आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, 1000 गुना अच्छा टेस्ट उसका होगा, ये गारंटी है। क्यों? क्योंकि भगवान उसको स्वीकार करके हमारे लिए छोड़ते हैं। अब जिसको भगवान अपने अधरामृत से टच करते हैं उसका टेस्ट क्या होगा? वो तो कोई हमारे इमेजिनेशन से कहीं परे है। इसलिए बिना प्याज लहसुन खाने से कॉन्शसनेस अच्छा रहता है, क्योंकि रजोगुण बढ़ाता है प्याज लहसुन। इसलिए हम लोग मना करते हैं कि मत खाओ। रजोगुण तमोगुण है, उसके स्मेल देखिए। खाने वाले को तो, अब सुअर को बोले नाली का बदबू अच्छा है, वो बोलेगा, बोले नाली मत रो, ये बदबू मार, इतना बढ़िया तो खुशबू आ रही है। तो खाने वाले के लहसुन प्याज से बहुत खुशबू आती है, एक्चुअली वो तमोगुण है, बदबू आती है। उसकी चेतना में तमोगुण बढ़ता है, रजोगुण बढ़ता है, इसलिए उसको नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और आप आइए मंदिर में खा के देखिए, फिर आपको मजा लगेगा, पता चलेगा। तो मेरा आखिरी प्रश्न आपसे है कि मेरे जैसे लोग जो इस्कॉन पर उंगली उठा रहे हैं, तो आप उन सब के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए यही और मैसेज है। मेरे लिए भी क्या मैसेज देना चाहेंगे, जिससे कि मैं थोड़ा सा, मेरे अंदर भी कुछ अच्छे गुण डेवलप हों? आपके अंदर अच्छे गुण डेवलप हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। और उन सब के लिए यही मैसेज है कि देखो, कौवा के पीछे मत जाओ, कान के पीछे आओ। अपने कान को चेक करो। कान को चेक करो मीन्स आपके गर्दन पे ये जो 7 kg वजन लेके आप चल रहे हैं, इस टॉप फ्लोर का इस्तेमाल करिए, बुद्धि का इस्तेमाल करिए। जब भी कुछ ऐसा डाउट होता है तो आप आइए, किसी भी इस्कॉन के सेंटर पे जाइए, वहाँ किसी भक्त के साथ बैठिए, उससे बात करिए, चीज़ों को समझिए, फिर जजमेंट दीजिए या जज करिए। लेकिन कोई कुछ भी बोल रहे हैं तो भागते जाओ, और आप मूर्ख मत बनिए। बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें और मंदिर में आएँ, चीज़ों को देखें, ऑब्जॉर्व करें कि क्या सब चल रहा है, थोड़ा मॉनिटर करें,
जो बोल रहे हैं ये लोग कर भी रहे हैं कि बस हवा में बातें हैं? जब अपने आंखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे, चर्चा करेंगे, तब डेफिनेटली आपकी चेतना बदल जाएगी। और हमारे भक्तों के समाज में ऐसे हजारों भक्त ऐसे ही हैं जो पहले इस्कॉन के अगेंस्ट उंगली उठाते थे, जब वो आए सच्चाई को जाने तो भक्त बन गए। तो यही संदेश है कि कभी भी कौवा के पीछे नहीं भागना चाहिए। कौवा के पीछे भागने से पहले अपने कान को चेक करो कि मेरा है, माल है या लेके चला गया। तो सच्चाई को जानिए और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करिए। बुद्धिजीवी हैं इस बात को प्रूफ करिए सच्चाई को जान करके, ना कि मूर्ख बनिए। और अपने जीवन में आप जो कुछ भी कर रहे हैं करिए, लेकिन अपने जीवन में कृष्ण को जरूर ऐड करिए। क्यों? क्योंकि सारी खुशी, सारी आनंद, सारे संतुष्टि, जो भी जिसको आप अच्छा मानते हैं, उसके स्रोत एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही है। तो उनको अपने जीवन में ऐड करिए। ऐड करने का मतलब मेरा है, एक और प्रश्न, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। बोलिए। बहुत बेग है आपके अंदर, बोलिए। अभी मैंने आपकी कुछ पॉडकास्ट सुना, तो उसमें आप जो है देवी देवताओं का बहुत अपमान कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि देवी देवताओं की भक्ति नहीं हो सकती। मैं खुद देवी का भक्त हूँ, तो पर मैंने सुना कि आप कहते हैं कि देवी देवताओं की भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति नहीं, उनकी पूजा हो सकती है। भक्ति सब तो विष्णु के लिए संबोधित किया गया है। हाँ, मैं भज धातु से आप भक्ति ज़्यादा आया है। बात करते हैं। अब आप सुनिए। भज धातु से भक्ति शब्द का निर्माण हुआ है, और भज धातु जो है वो विष्णु तत्व के लिए संबोधित होता है। शास्त्र ऐसा कहता है। जितने भी देवी देवता हैं हम उसका अपमान नहीं करते, बिल्कुल नहीं कर सकते। यदि कोई भक्त देवी देवता का अपमान करते हैं तो वो अपराधी है, वो वैष्णव अपराध लगता है उनको। क्यों? क्योंकि देवी देवता भी भगवान के ही अंश हैं, और वो सब भगवान के सेवक हैं, सेविका हैं। जैसे भक्त लोग भगवान के सेवक सेविकाएं, वैसे वो भी सेवक सेविका हैं। तो हमारे कोई भी इस्कॉन के डिवोटी भक्त लोग किसी भी देवी देवता का अपमान नहीं करते, लेकिन हाँ ये जरूर कहते होंगे कि पूजा करो कृष्ण की। क्यों? अब चलिए, घर में एक व्यक्ति है, आपका एक फैमिली है, घर में मान लीजिए आपको बहुत कोई सम्मान दे दिया, या आपके पत्नी को सम्मान दे दिया, या इंडिविजुअल लेवल पे, या फिर आपके बच्चे को दे दिया और बाकी को छोड़ दिया। किसी एक को सम्मान किया, बाकी को छोड़ दिया। वो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, या आपके घर में आप सबको पता है कि मेरे वरिष्ठ कौन है? सबसे वरिष्ठ आपके घर में कौन है? आपके पापा, आपके मम्मी, माता पिता है। यदि कोई व्यक्ति एक आया और आप सबको ऐसे किया हरे कृष्णा, और जा करके उनको पूरा सम्मान किया, कौन सा ज़्यादा अच्छा होगा? जो पापा को सम्मान करेंगे, वो सीनियर हैं। सीनियर हैं। उसी प्रकार से, बहुत ही मैं साधारण भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसी प्रकार से जो कृष्ण है वो परम पिता है। क्या आप कह रहे हैं? शास्त्र कहता है हम सर्वस्व प्रभवो मता सर्वस्व प्रवर्तते, उन्हीं से सब कुछ है। ये मैंने कहा, इसलिए गीता पढ़िया बोले ना, खरीद के लाल कपड़ा में डाल उसको पलटिए, उसको पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भगवान बताते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे से सब कुछ है, इसलिए मेरी पूजा तुम करोगे सबकी पूजा हो जाएगी। यदि आपको देवी देवता की पूजा करना है तो सिर्फ दुर्गा जी की क्यों करना है, या हनुमान जी को ही क्यों करना है? 33 कोटि है ना, उनकी पूजा करिए। नाम भी पता नहीं होगा, बड़े आए देवी देवता के फॉलोअर बनने। ये सब सेंटिमेंटल फैनेटिक लोग हैं ये लोग। इसलिए सही ज्ञान को पकड़िए। तो हम लोग देवी देवता के प्रति अपराधी नहीं हैं, हम उनको अपमान नहीं करते, हमारे लिए बहुत ही पूजनीय हैं। लेकिन परम पूजनीय, परम आदरणीय भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है, हम उनकी पूजा करते हैं। उनकी पूजा करने से सब संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सब खुश हैं। जैसे आपने बताया, आपके पापा की पूजा करने से, सम्मान करने से आप लोग खुश, पापा की पूजा हो गया, उसमें सब खुश। उसी प्रकार से इसको ऐसे ही समझना चाहिए। अब यहाँ पे कितना डिटेल में जाएंगे, संक्षेप में तो बताना ही पड़ेगा। इस प्रकार से कृष्ण के हम लोग उपासक हैं। यदि कोई राम का उपासक है तो वो भी ठीक है, क्या गलत है? करे, राम की भक्ति करे, विष्णु भक्ति करे। साईं का तो बिल्कुल ना करे, वो तो भगवान तो छोड़िए, देवी देवता भी नहीं है,
तो मुस्लिम लोग ही उसको पूजा नहीं करता, पीर बाबा। और आप जैसे मूर्ख हिंदू साईं बाबा प्रेत की पूजा कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट हैं हम। जो कोई कुछ भी बोल दिया इसको कर लो, हो गया। अरे भाई, हमारे भगवान हमारे देवी देवता क्या कमजोर हैं? कमजोर हैं वो तुमको पीर पे जाके चादर उड़ा रहे हो, डाल रहे हो। तुम्हारे हनुमान जी उसे कम शक्तिशाली हैं क्या? पूजा करनी है तो हनुमान जी करो ना, वो साईं का तो मत करो। वो पीर पे तो मत जाओ, थर्सडे को लाइन लगाते हैं हिंदू जाके, उसके अगेंस्ट हैं। मुस्लिम भाई लोग ही इस पीर के अगेंस्ट हैं। आपको पता है, साईं के अगेंस्ट है, मानता ही नहीं। और हम मूर्ख हिंदू, हमारे हिंदू भाई लोग वो साईं के जाके पूजा करते हैं, मूर्ख है ये, इसलिए हम उसके अगेंस्ट हैं। तब आप साईं को देवी देवता मानते होंगे तो अपराध, हम ऐसे अपराध करने को तैयार हैं। बोलिए, साईं की पूजा करने के लिए हम ब्लंटली बोलने के लिए तैयार है। यदि वो अपराध है तो अपराध है, क्योंकि है ही वो देवता भी नहीं है। भगवान तो छोड़ दीजिए। तो कंक्लूजन ये है कि भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सब चीज़ के कारण वही हैं, आदि पुरुष हैं। इसलिए उनकी सेवा हम यदि करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाएंगे। और जीवन की सार्थकता भी इसी में है कि भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना। पैसा कमाना, ऑपुलेंट बनना, फेमस होना, किसी प्रकार का ऑपुलेंस को इकट्ठा करना जीवन की सफलता नहीं है। इसलिए हम लोग ऐसे बताते हैं। थैंक यू, आपने मेरे ज्ञान चक्षु को खुला। बस हमारा यही काम है। तो मुझे लगता है कि मैं जो इधर उधर भटक रहा था, कभी इस देवी के पास, कभी इस देवता के पास, मैं खुद साईं के मंदिर भी गया था। तो आप की बातें सुनकर मुझे इंस्पिरेशन थोड़ा हो रहा है कि मैं कृष्ण की भक्ति की तरफ जाऊं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत बेबाक तरीके से, बहुत अच्छे से सभी सवालों का जवाब दिया। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है इनके सवाल थोड़े सॉफ्ट थे, मेरे आंसर हेवी थे। सवाल थोड़े सॉफ्ट इसलिए हैं क्योंकि ये हो सकता है पावर ऑफ प्रेजेंस है।